आज का टिप्स होने वाला है बहुत ही यूनिक, जिसको फॉलो करके आप भी बन सकते हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ। स्मार्ट तरीके से काम करने का इच्छा सभी को होता है, बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें अगर पहले से ही पता हो तो सभी काम को हम स्मार्टली और चुटकियों में कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम बाहर कहीं ट्रैवल में जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको साथ में कैरी करनी ही होती है, जैसे कि फेस वॉश, शैम्पू, हैंड वॉश। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब हम बैग में कैरी करते हैं, बैग में और स्पेस नहीं बचती है। तो इसको कैरी करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगी। आप ले लीजिए इस तरह का स्ट्रॉ, और इस स्ट्रॉ का एक साइड को आप इस तरह से चिपका दीजिए। ठीक में थोड़ा सा जला के इस तरह से उसको चिपका दीजिए। तो ये सील हो गया है। अब दूसरे साइड से मैं शैम्पू, जो भी आप कैरी करके लेके जाना चाहते हैं, इस तरह से आप फेस वॉश को भी लेके जा सकते हैं, हैंड वॉश भी लेके जा सकते हैं, और शैम्पू अगर आप ज़्यादा करके लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अगर ज़्यादा शैम्पू कैरी करना चाहते हैं तो 2-3 स्ट्रॉ में और शैम्पू डाल लीजिए। तो देखिए शैम्पू तो डाल लिया है, अभी इसको सील करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा जला के इसको हम चिपका देंगे। थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह से दबा देंगे तो ये चिपक जाएगा, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से सील हो चुका है, अभी इसमें से लीकेज नहीं होगा। और बस इसको आप बैग में या पर्स में जहाँ भी भरना चाहते हैं भर के इसको आप कैरी कर सकते हैं। शैम्पू का या फेस वॉश का इतना बड़ा बड़ा डब्बा लेके जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतना कम स्पेस पे देखिए, इतना छोटा वाला पर्स में भी इस तरह से आप आराम से सभी चीज़ को इजीली कैरी कर पाएंगे। अगर घर में बहुत ही मक्खी या मच्छर है तो ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। इसके लिए आपको चाहिए अगरबत्ती, विनेगर और एक स्प्रे बोतल। इसी में सॉल्यूशन बन जाएगा और बहुत ही आसानी से इन सभी चीज़ों से आप छुटकारा भी पा जाएंगे। तो बस स्प्रे बोतल में इस तरह से आप थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए, और जितना भी अगरबत्ती आप जलाना चाहते हैं उतना अगरबत्ती ले लीजिए। और स्प्रे बोतल में जो विनेगर हमने डाले हैं ना, उसी विनेगर को इस तरह से अगरबत्ती में छिड़क दीजिए, यानी कि स्प्रे कर दीजिए। और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, नहीं तो इसमें अगर आग जलाएंगे तो नहीं जल पाएगा। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना होगा ताकि ये ड्राई हो जाए। और बस घर के एक एक कोने में इस तरह से अगरबत्ती को जला के छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे घर में जितने भी मक्खी मच्छर होगा वो भाग जाएगा। और आप देखे होंगे मार्केट में इस तरह का अगरबत्ती मिलता है मच्छर भगाने के लिए, तो वो बहुत ही हानिकारक होता है, उसको यूज़ ना करें। मच्छर भगाने के लिए इस तरह का अगरबत्ती आप खुद ही घर पे बनाइए और उसको यूज़ किया कीजिए। ये 100% नेचुरल है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। मच्छर जब काटता है तो बहुत इचिंग होता है, और इचिंग होने के साथ साथ स्वेलिंग और रेडनेस भी आ जाता है। और कुछ कुछ ऐसे जहरीला मच्छर होता है, काटते साथ ही बहुत ही ज़्यादा इचिंग होता है और स्वेलिंग भी आ जाता है। तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिए, आप नेल पेंट ले लीजिए और जहाँ पे भी मच्छर काटा होगा उस जगह पे थोड़ा सा नेल पेंट आप लगा दीजिए। और आपके पास अगर नेल पेंट नहीं है तो आप बॉडी स्प्रे भी लगा सकते हैं। दोनों में से एक को आप लगा सकते हैं, और इस तरह से लगाने से इचिंग कम हो जाएगा, स्वेलिंग भी कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप कि ये टिप आपको यूज़फुल लगी है। बनाना खाने के बाद बनाना छिलके को हम फेंक देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बनाना छिलके में बहुत ही गुण होते हैं, ये गुण से भरा पूरा रहता है। ठीक है, तो इसको ना फेंक के हम तरह तरह का इसका यूज़ तो ले ही पाएंगे। तो उसमें से एक यूज़ आज बताऊंगी। तो आपका दांत अगर पीला है, यानी कि दांत का जो पीलापन है उसको रिमूव करने में ये बनाना पिल बहुत ही कारगर है, क्योंकि बनाना पिल में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो क्लीनिंग के लिए खास करके बहुत ही कारगर माना जाता है। तो आपको इस तरह से बनाना पिल का एक टुकड़ा लेना है और पीले दांत के ऊपर इस तरह से इसको रब करना है। आधा से 1 मिनट तक इस तरह से आप रब कीजिएगा, और इसको कंटिन्यू 1 हफ्ता तक आप कीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, इसको कंटिन्यू 1 हफ्ता करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे दांत का पीलापन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आई होप कि ये टिप आपको यूज़फुल लगी है। ठंडियों के मौसम में जैम को जब हम फ्रीज में रखते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने के कारण ये कुछ इस तरह से जम जाती है, और जब हम इसको ब्रेड में लगाने की कोशिश करते हैं तो ये अच्छे से नहीं लग पाती है।
ठीक है ना। तो आप फोक की मदद से ना इसको ना काट काट के रखिएगा। लेकिन फिर भी ना ठंडियों के मौसम की वजह से मतलब फ्रिज में जब इसको हम रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह का एक पॉली बैग ले लेती हूँ और बस इसको इस तरह से हम ना पॉली बैग में डाल के, बस बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम करके रखती हूँ। इससे कि जो जैम का बोतल है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होती है और जब हमें जैम चाहिए होता है तो आसानी से मिल जाती है। मेरी अगली टिप है रोटी बनाने को लेके। रोटी बनाना लगभग सभी को आता है, लेकिन जो लोग बिगिनर होते हैं ना, उनके लिए रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा टास्क होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं 2 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से रोटी बना सकेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, जो लोग बिगिनर होते हैं उनका रोटी गोल नहीं होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन अगर आप कुछ दिन इस तरह से रोटी को अगर बनाएंगे तो फिर सही से वो गोल होना शुरू हो जाएगा। बट अचानक से अगर रोटी बनाना है तो हम किस तरह से बनाएं, तो इसके लिए सबसे पहले आप रोटी को टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आपको बेलना है बेल लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करके बेलिएगा और बस इसको हम काटेंगे। तो एक प्लेट ले लेंगे, कुछ इस तरह का एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट की मदद से हम इसको काटेंगे। ठीक है, इस तरह का प्लेट तो हम सभी के घर में लगभग होता ही होगा। तो बस प्लेट को हम इस तरह से रोटी के ऊपर रख देंगे। तो प्लेट देखिए जैसे कि गोल है, गोल प्लेट लेना है आपको। तो गोल प्लेट का शेप ये बहुत ही आसानी से ले लेगा, थोड़ा सा दबा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, रोटी का जो किनारा है, किनारों को हम ना इस तरह से उठा लेंगे। देखिए बड़ी ही आसानी से ये उठ जाएगा, बहुत ही इजीली उठ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि रोटी कितना परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो जो लोग बिगिनर हैं ना, सिर्फ उनके लिए ये टिप्स है। तो बस इस तरह से आप देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा रोटी बनके तैयार हो चुका है। तो इस टिप को फॉलो करके आप भी गोल आकार का रोटी बना सकते हैं। चलिए और एक टिप शेयर करती हूँ, ये बहुत इजी टिप है। तो आप इस तरह से पेड़ा ले लीजिए और इसमें ना थोड़ा सा जो आटा है ना उस थोड़ा सा ज़्यादा करके छिड़किएगा और बस इस तरह का हम प्लेट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का प्लेट ले लीजिएगा और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पेड़ा के ऊपर प्लेट को रख के थोड़ा सा अच्छे से दबा दीजिएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा जोर लगा के दबा दीजिएगा तो रोटी देखिए गोल जैसा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये वाली जो रोटी है ना, ये थोड़ा सा छोटा आकार का होगा, उतना बड़ा साइज़ का नहीं होगा, बस खाने लायक तो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया तरीके से गोल रोटी बनके तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो जो लोग बिगिनर है सिर्फ उनके लिए है, लाइक करना तो बनता है, इसके लिए लाइक कीजिएगा। और बस इसको सेक के आप आराम से खा सकते हैं, चाहे आप पराठा बनाइए अच्छे से घी लगा के, या तो फिर आप रोटी सिंपल सूखी रोटी भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोटी बनाने का 2 टिप में से कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे कमेंट करके बताना एकदम से ना भूलें, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।